परम वंदनीय परम पूज्य श्री साहेब जी, हमारे पूजा के योग्य सभी संत समाज, साध्वी समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताएं, परम सौभाग्य की बेला है कि इस पावन बेला पर यहाँ हम सत्संग ज्ञान यज्ञ में बैठकर अपनी जीवन कल्याण उपदेशी हितकारी बातें को सुन रहे हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक की एक छोटी साकी, प्रसिद्ध साकी, 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम, एक कला के बीच रे बिकल होत सब ठाम। ये हमारा शरीर 5 तत्वों का पुतला है। चित जल पावा गगन समीरा, पंच रचित अदम शरीरा। ये 5 तत्व स्वाभाविक मिला है, इसे कोई प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है। ये 5 तत्व का शरीर, और ये 5 तत्व का शरीर मिला है, इसी का नाम है ये पुतला। और मानुष धरिया नाम, ये जितनी भी वस्तु है इस सभी का आविष्कार करने वाला, निर्माण करने वाला, जड़ तत्वों को लेकर ये चेतन, जड़ चेतन की ये सृष्टि आपके सामने, ये जितने भी यंत्र लगे हैं, मशीनें लगी हैं, ये सब इस मनुष्य ने ही है जो नाम रखा है। मनुष्य के शरीर का नाम भी मनुष्य अनेक प्रकार के नाम रखता है, वस्तुओं का नाम रखता है। तो ये 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कला के बीच रे विकल हो सब ठाम। वो एक कला है चेतन कला, ज्ञान कला, विवेक कला। ये 5 तत्व के शरीर में देखिए, जिस गेट से आप आ रहे हैं, एक रास्ता निकलने का है और एक रास्ता प्रवेश करने का। यहाँ तो एक में ही निकल रहे, प्रवेश हो रहा है। तो हमारे जीवन में 5 ऐसे अवगुण हैं जिसे हमें इस ज्ञान की कला के माध्यम से उसे बाहर निकालना है, और 5 ऐसे सद्गुण हैं जिसे अंदर लाना है। तो 5 अवगुण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्षा। ये 5 शत्रु है। रास्ता एक ही है, आने का भी और जाने का भी। तो जैसे हम आ भी सकते हैं तो जा भी सकते हैं, इसी प्रकार हमारे अंदर सबसे बड़ा शत्रु है हमारा क्रोध। क्रोध ही सबका काल है। आज तक जितना लोग अग्नि से जलकर नहीं मरे होंगे, उतना आग से जलकर नहीं मरे होंगे, उतना क्रोध में जल जल करके मर जाते हैं, आज आत्महत्या करते हैं। इसलिए क्रोध की जगह, हिंसा की जगह हमें क्या लाना है? दया लाना है, करुणा लाना है, रास्ता चेंज करना है, रास्ता बदलना है और कुछ करना नहीं है। इसलिए क्रोध की जगह में दया करना है। क्रोध सबन का काल है, क्रोध ही जंजाल है, शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुत भय बेहाल है। ये हमारी माताएं भी बहुत क्रोध करती है, हर व्यक्ति को क्रोध आता है। एक बात और बता दूं, हमारा शरीर इन अवगुणों से बना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह से ही हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। तो इन्हें परखते परखते इन्हें शांत करना है, इन्हें समझते समझते छोड़ना है। हमारी एक बहन व्रत थी, किसका? नाग पंचमी का। नाग पंचमी का व्रत थी। रात की 12 बजे अपने पति से कभी नहीं बोलती थी, और रात की 12 बजे दूध का गिलास लेकर पति के पैर की तरफ खड़ी। पति की आंख खुली, बोले क्या है? कि आज मैं आपके लिए दूध लेके आई हूँ। पति बोला, कभी तो तू ठीक से बात ही नहीं करती, आज दूध का गिलास लेके खड़ी, क्या बात है? आज तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम इतना कैसे उमड़ गया? तो वो क्या बोली? आज नाग पंचमी का दिन है, था त्योहार था, व्रत था, और नाग देवता को लोग दूध चढ़ाने जाते, पत्थर की, तांबा की, पीतल की मूर्ति को। मैंने विचार किया कि इतनी दूर में नहीं जा पाई, समय भी नहीं मिला, सबसे बड़ा काला नाग तो मेरे घर में ही है,
क्यों ना ये एक गिलास दूध इसी घर के काले नाग को पिला दूं। तो देखिए, जो पत्नी अपने पति को काला नाग कह सकती है, वो कैसी व्रत और कैसी पूजा। याद रखना, ये क्रोध जैसे माचिस की तिल्ली जो है दूसरे को जलाने से पहले, ये सब आप याद कर लेना। माचिस की तिल्ली दूसरे को जलाने से पहले खुद जलती है। यही स्थिति हमारी है। पहले क्रोध हमें स्वयं अपन को जलाता है, पहले हम प्रतिक्रिया भीतर करते हैं, तब हम उसी क्रोध से दूसरे को जलाते हैं। इसलिए क्रोध की जगह करुणा और दया का रास्ता चुनना है। ये काम क्रोध का रास्ता तो बना हुआ है, ये तो बाईपास रोड बना हुआ है, 4 लाइन 6 लाइन निकली है, परंतु सद्गुण की लाइन सकड़ी है, उबड़ खाबड़ रास्ता है। आप आए ना गाड़ियों में, ट्रेनों में धक्के खाते, ये रास्ता बनाना पड़ता है। यहाँ तक कि सत्संग में आने के लिए भी आपको रास्ता बनाना पड़ रहा है यहाँ, क्योंकि ये उबड़ खाबड़ है। और जब एक बार बुलडोजर चल जाए, जेसीबी मशीन चल जाए, तो रास्ता क्लियर हो जाए। बोलो सद्गुरुदेव की। इसलिए सज्जनों, हमें क्रोध की जगह दया। और फिर दूसरा क्या है? काम। काम एक संसारिक क्रिया भी है और काम एक धंधा बिजनेस भी है। तो काम एक संसार की एक दो संतान के लिए आवश्यकता भी है, परंतु काम की जगह हम किसको लाएंगे? भक्ति को। और भक्ति में पूरा जीवन निछावर कर दे, ताकि विकार से हम रहित हो जाए। तो काम की जगह भक्ति। अब भक्ति किसकी करेंगे? एक जड़ भक्ति और एक चेतन भक्ति। याद रखना, जितनी भी भक्ति है वो चेतन के लिए है। चेतन ना हो तो ना मंदिर की जरूरत, ना मूर्ति की जरूरत, ना कोई धर्म कर्म की जरूरत। जितनी भी सेवा हो रही है, आपको जड़ की भी भक्ति करना है। जड़ आपका घर है, जड़ आपके कपड़े हैं, जड़ आपकी फसल है, जड़ आपका मकान है, पर चेतन निवास करते हैं, आत्म राम निवास करते हैं, घर के देवी देवता निवास करते हैं। इसलिए आपको जड़ की भी भक्ति करना है। या नहीं कि लड्डू चढ़ाना है, हाँ लड्डू भी चढ़ाना है। जिंदा मात पिता घर में है तो तीर्थ करने क्यों जाऊं, और घर में शक्कर मिलती है तो बाहर का गुड़ क्यों खाऊं। इसलिए जड़ की भक्ति चेतन के लिए करना, माने जड़ की जो देखभाल, सेवा, चाकरी। और सच में सदगुरु कबीर ने कहा, जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा और जो करूं सो पूजा। जो आप डोल डोल के काम करते हो, दौड़ दौड़ के काम करते हो, ये आपकी परिक्रमा है। और अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों को, बाल गोपालों को खिलाकर खाना भगवान का भोग है। इसलिए हमें भक्ति करना चाहिए। तो काम, क्रोध और लोभ, लोभ की जगह त्याग, दान करना चाहिए। जितना बन सके उतना दान देना चाहिए। हमारे धन को आला वाला ले जाता है, भाला वाला ले जाता है, माला वाला ले जाता है। इस सब से बचाकर दान देना चाहिए। दे दे जब तक तेरी दे मिलेगी, खाक में कौन कहेगा दे। इसलिए देना चाहिए। तो लोभ नहीं करना चाहिए। मोह की जगह प्रेम करना चाहिए और अहंकार की जगह विनम्रता धारण करना चाहिए। एक पत्नी बड़ी अभिमानी थी और वो पति की हर बात में तर्क करती थी। पति बोला, देख देवी, तेरा स्वभाव बड़ा अभिमानी है। आदमी को अगर डायरेक्ट अभिमानी कह दे तो रूठ जाता है। इसलिए सत्य भी बोलना पड़ता है, तो समझ के बोलना पड़ता है। तो बोली, पति बोला तेरा स्वभाव थोड़ा अहंकारी है, इसे नरम बना ले। तो पत्नी क्या कही, वाह क्या बात करते हो, मेरा स्वभाव अहंकारी है? अरे मेरा जैसा तो कोई स्वभाव ही नहीं। यही बात दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने समझाया था और रावण को विभीषण ने समझाया था। पर समझाए समझे नहीं, समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए, मैं खेचतू आपको, चला सो जमपुरी जाए। ये हमारे अवगुण हमें जमपुरी ले जाते हैं। हमारे गुरुजन, ज्ञानीजन, बुद्धिमान जीव हमें समझाते हैं, पर हमारा ये अभिमान,
ये विकार हमें समझने नहीं देते। जैसे सर्प के केंचली चढ़ जाती है, झिल्ली चढ़ जाती है, उसे रास्ता नहीं दिखता है, इसी प्रकार आदमी को अवगुणों के कारण अपना रास्ता कल्याण का नहीं दिखता है। पत्नी को बहुत समझाया पति ने, पर नहीं मानी। एक दिन क्या हुआ, पति बाजार गया, बस ये कहानी के बाद वाणी विराम दूंगी। तो पति बाजार गया और थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी मिर्ची, धनिया लाया। पत्नी से बोला, देवी है ना, मेरा मन आज पकौड़ी खाने को कह रहा है, पर तुझे पकौड़ी बनाते नहीं आता। पत्नी बोली, क्या बात करते हो, पकौड़ी बनाते नहीं आता? अभी बना के बताती हूँ। गुस्से में पानी डाला, क्योंकि क्रोध, अहंकार, ये अवगुण की जब आंख में, जैसे सूर्य का प्रकाश क्यों नहीं दिखता, बदल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता, इसी प्रकार अज्ञान अवगुणों के कारण ये ज्ञान की रोशनी ढक जाती है। अब तो पत्नी ने झट से पानी डाला तो बेसन हो गया गीला। पति बोला, देख मैंने कहा था ना कि तुझे पकौड़ी बनाते नहीं आएगी। तो क्या बोली, कोई बात नहीं, पकौड़ी नहीं बनाते आएगी, ये आटा गीला हो गया तो गीला का बना दूंगी चीला। पति बोला, तुझे चीला भी बनाते नहीं आएगा। पत्नी बोली, क्या बात करते हो, अभी बनाती हूँ चीला। तो चीला थोड़ा और गीला होता है, तो थोड़ा और गुस्से में पानी डाला तो चीला, वो जो पकौड़ी का तो गीला हो ही गया था, पर चीला का भी गीला हो गया। वो बोला, देख मैं